आज से 4-5 साल पहले अगर किसी टीम को आखिरी ओवर में जीतने के लिए 25-26 रन चाहिए हो तो लोग कहते थे अब इस मैच में कुछ बचा नहीं है, गेंदबाजी वाली टीम बड़े ही आराम से इस मैच को जीत जाएगी, मात्र एक औपचारिकता है। लेकिन अगर महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी कर रहे हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं आप। MS धोनी है तो कुछ भी हो सकता है। इस बात को सिद्ध करते हुए आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने वाला हूं। ये कहानी है उस मैच की जब चेन्नई सुपर किंग्स और RCB आमने सामने थे। मैदान था चिन्नास्वामी का। चेन्नई सुपर किंग्स को जीतने के लिए 162 रन बनाने थे, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स उस मैच में 19 ओवर खत्म होते होते 136 पर 7 विकेट गवा करके संघर्ष कर रही थी। CSK के लिए एक राहत की बात यह थी कि उनके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अभी 42 गेंदों पर नाबाद 60 रन बना करके क्रीज पर मौजूद थे और वो ही स्ट्राइक पर थे। अब ऐसे सिचुएशन में जब जीतने के लिए 6 गेंदों पर 26 रन चाहिए थे, कप्तान विराट कोहली ने गेंदबाजी सौंपी अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज उमेश यादव को। उमेश यादव उस समय काफी रिलैक्स, काफी कूल लग रहे थे, स्ट्रेचिंग वगैरह कर रहे थे और स्ट्रेचिंग करने के बाद उन्होंने जब अपनी पहली गेंद डाली, हल्की सी गुड लेंथ पटक के गेंद डाली, MS धोनी ने उसको हुक किया। हालांकि गेंद और बल्ले का बहुत अच्छा संपर्क नहीं हुआ था, लेकिन MS धोनी के पावर की वजह से वो गेंद एक झन्नाटेदार चौके के रूप में चली गई और इस तरीके से पहली ही गेंद पर MS धोनी ने उमेश यादव का स्वागत एक शानदार झन्नाटेदार चौके से कर दिया। अब जीतने के लिए 5 गेंदों पर 22 रन चाहिए थे। हालांकि अभी RCB का खेमा एकदम रिलैक्स लग रहा था क्योंकि 5 गेंदों पर 22 रन बनाने हैं। MS धोनी अकेले हैं, साथ में जो बल्लेबाजी कर रहा है वो शार्दुल ठाकुर है। मतलब अभी भी कूल था RCB का खेमा। अगली गेंद उमेश यादव लेकर के आते हैं और इस बार उमेश यादव से बहुत बड़ी गलती हो गई। एक बार फिर से उमेश यादव ने गेंद को हल्का सा गुडलेन रखने की कोशिश की, लेकिन ये गेंद MS धोनी के आर्क में थी। MS धोनी ने गेंद को इतने अच्छे तरीके से कनेक्ट किया, जब गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ तो तड़ाक की आवाज आती है और गेंद चिन्नास्वामी के मैदान को क्रॉस करते हुए कहीं सड़क पर जाकर गिरती है। मतलब उस छक्के ने स्टेडियम को पार कर दिया, गेंद कहीं खो गई, एम्पायर को दूसरी गेंद मंगानी पड़ी। वो 111 मीटर लंबा छक्का विराट कोहली के चेहरे की दशा को बदल देता है। मतलब विराट कोहली टेंशन में आ गए, RCB की पूरी फैन समेत उनकी टीम टेंशन में आ गई कि भैया ये हो क्या रहा है। अब जीतने के लिए 4 गेंदों पर 16 रन चाहिए थे। चेन्नई सुपर किंग्स एक बार फिर से मैच में आ चुकी थी। CSK के फैंस पूरी तरीके से जिंदा हो चुके थे, जिन्हें लग रहा था कि मैच खत्म हो गया है। वो एक बार फिर से टीवियां खोल के, हॉटस्टार खोल करके मैच को देखने लग गए थे क्योंकि स्ट्राइक पर महेंद्र सिंह धोनी अपने पूरे शबाब में थे। जीतने के लिए 4 गेंदों पर 16 रन चाहिए थे। उमेश यादव थोड़ा सकपका गए थे, दबाव में आ गए थे, डर गए थे क्योंकि MS धोनी बहुत खूंखार हो चुके थे। उमेश यादव अगली गेंद लेकर के आते हैं। इस बार उनका प्लान था कि वो आउटसाइड ऑफ स्टंप यार्कर रखेंगे, हल्का सा चूकते हैं और MS धोनी ने गेंद को खोद करके निकाला एक शानदार शॉट के लिए। हालांकि गेंद हवा में थी, कुछ प्रयास किया था एबी डिविलियर्स ने, डिविलियर्स की गेंद हाथ में टकराई थी, लेकिन उनकी हाइट 10-12 फीट नहीं थी, वो गेंद को कैच नहीं कर पाए और एक बार गेंद ने फिर से सीमा रेखा को पार कर लिया। ये छक्का MS धोनी के फैंस के लिए एक प्रकार की संजीवनी बूटी था क्योंकि अब चेन्नई को जीतने के लिए 3 गेंदों पर 10 रन चाहिए थे। इस छक्के ने चेन्नई के फैंस को एक ऐसी उम्मीद दी जिससे लग रहा था कि चेन्नई अब इस मैच को बड़े ही आराम से जीत जाएगा। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर छक्का, तीसरी गेंद पर छक्का, चेन्नई सुपर किंग्स एक हारे मैच को एकदम करीब आ चुका था। उमेश यादव की अगली गेंद, उमेश यादव ने हल्का सा गेंद को अंदर रखा, MS धोनी की से भाग करके 2 लेने मैनेज कर सके और अब चेन्नई सुपर किंग्स को जीतने के लिए 2 गेंदों पर 8 रन चाहिए थे। मैच एक बार फिर से करोड़ बदल चुका था। RCB के फैंस एक बार फिर से उम्मीद जगा चुके थे। चेन्नई के फैंस उतनी ही उत्सुकता से इस मैच को देख रहे थे। 2 गेंदों पर 8 रन चाहिए थे। उमेश यादव की अगली गेंद, उमेश यादव ने इस बार बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया था। उन्होंने गेंद फुलटॉस छोड़ दी, याकर चक्कर में गेंद फुलटॉस आ गई और MS धोनी ने उसका वही हर्ष किया जो उन्हें करना चाहिए था। गेंद बल्ले से टकराती है और सीमा रेखा को कुछ सेकंड में पार कर जाती है।
अब चेन्नई सुपर किंग्स के फैन बहुत ज्यादा खुश थे और एम एस धोनी उतने ही ज्यादा शांत थे, उतने ही ज्यादा कूल थे, क्योंकि चेन्नई को जीतने के लिए अब मात्र 2 रन चाहिए थे एक गेंद पर। 6 गेंदों पर 26 रन से एक गेंद पर 2 रन का मामला आ चुका था। मतलब चेन्नई सुपर किंग्स लगभग इस मैच को जीत चुका था, क्योंकि एम एस धोनी का इंजन गर्म हो चुका था, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, विराट कोहली के चेहरे पर पसीना आ चुका था। आरसीबी के फैंस अपने आप को कोस रहे थे कि यार ये क्या नौटंकी है, मतलब ये भी मैच हम हार जाएंगे क्या। विराट कोहली एकदम से फ्रस्ट्रेट थे, वो वहीं आउटफील्ड पर फील्डिंग कर रहे थे, उन्होंने कोई बात नहीं की उमेश यादव से। और उमेश यादव अगली गेंद, एक गेंद पर 2 रन चाहिए थे। उमेश यादव की गेंद हल्का सा आउटसाइड ऑफ स्टंप, स्लोअर गेंद थी, एम एस धोनी उसको करेक्ट नहीं कर पाए, गेंद को स्मैश करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एम एस धोनी रन के लिए भाग जाते हैं। एम एस धोनी भागते हैं, गेंद पहुंचती है विकेट कीपर पार्थिव पटेल के हाथ में। पार्थिव पटेल ने तगड़े अंदाज में सीधा थ्रो किया और किस्मत देखी कि वो गेंद जाकर के सीधा स्टंप पर टकराती है और 1 या 2 इंच से शार्दुल ठाकुर पीछे रह जाते हैं और वो रन आउट हो जाते हैं। शार्दुल ठाकुर रन आउट होते ही चेन्नई सुपर किंग्स इस मैच को मात्र 1 रन से हार जाती है। लेकिन फिर भी महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी पूरी कोशिश की और एक लगभग हारे हुए मैच में जान फूंक दी। हालांकि चेन्नई इस मैच को जीत नहीं पाया, कप्तान धोनी इस मैच को फिनिश नहीं कर पाए, जिता नहीं पाए, लेकिन फिर भी वो जो बल्लेबाजी एम एस धोनी की थी, उस बल्लेबाजी ने सीएसके और एम एस धोनी के फैंस का दिल जीत लिया था।